आजाद साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, आजाद साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आजाद साहब अमर रहे, आजाद साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसान मजदूर महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान शक्ति जागेगी। ये एक संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में आयोजक है किसान मजदूर महासंघ मध्य प्रदेश। तो किसान मजदूर महासंघ मध्य प्रदेश इकाई के द्वारा ये यात्रा निकाली जा रही है, 3 अक्टूबर से निकाली है। भोपाल में संयुक्त किसान मोर्चा के पूरे देश के किसान नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा निकाली है। यात्रा लगभग 6000 किलोमीटर जाएगी, 52 जिले और 40 दिन का समय है। आज हमारा 41वां दिन है। इसका समापन मंदसौर में होगा, मंदसौर नहीं, देवास में होगा। मंदसौर तो भी जाना है। देवास में होगा 18 वर्ष 7 महीने का भारतीय जनता पार्टी के शासन का कार्यकाल, 15 महीने कांग्रेस के शासन का कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड हम किसानों के बीच में रख रहे हैं। वोट किसे देना है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो जिसे चाहे उसे वोट दे दे। हमको केवल बताना है कि इस सरकार ने क्या किया और 15 महीने में क्या किया। हम फसल और नस्ल बचाने के लिए निकले हैं। इस यात्रा का नाम ही क्यों रखा है, किसान मजदूर बचाओ यात्रा, कि जो सरकार की नीतियां हैं केंद्र और राज्य सरकार की, उससे किसान बचने वाला नहीं है, निपट जाएगा। तो अब इसको कैसे बचाया जाए, तो उसके लिए सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, किसी भी का काम होना चाहिए संगठन का, कि किसानों को जागृत करना, अवेयर करना। किसान जागृत होगा तो संगठित होगा, संगठित होगा तो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है वो, फिर उसको हमारी आवश्यकता नहीं है। आज मध्य प्रदेश में भारी भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ चुका है और किसानों की कमर टूटी है नकली बीज के कारण। नकली बीज, नकली खाद, नकली कीटनाशक, ये तमाम चीजों ने, और बिजली रात को मिलती है। किसान 3 गुना कर्जदार हुआ है और 3 गुना आत्महत्याएं किसान की बढ़ी हैं इनके कार्यकाल में। जो इन्होंने दिल्ली में हमको वचन दिया था कि हम 5 मांगें आपकी पूरी करेंगे, उन्होंने एक भी मांग पूरी नहीं की। मंदसौर गोलीकांड, बरेली गोलीकांड रायसेन जिले में, और 750 किसान हमारे शहीद हुए दिल्ली गोलीकांड। इनके नाम पर बस बाहर खड़ी हमारी 55 सीटर, उस बस का नाम रखा है शहीद रथ। ये शहीद रथ में हमारे क्रांतिकारी साथी यात्रा कर रहे हैं। हर जगह हमारी पत्रकार वार्ता होती, पीसी देते हैं, और पत्रकार वार्ता के जरिए हम किसानों को अभी अवेयर कर रहे हैं। समय हमारे पास कम है। हमारी प्रमुख मांग 2 है, खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। पहला C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से हमारा MSP गारंटी का कानून बनाइए, एक। दूसरा, हमको ऋण मुक्त किया जाए। 2007 जनवरी से ये होना था लागू, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होना थी। मोदी जी ने खूब भाषणों में कहा कि हम लागू करेंगे, नहीं की, जिसके कारण किसान कर्जदार हुआ और किसान की आत्महत्याएं 3 गुना बढ़ चुकी है। इन्होंने कहा था कि हम 1,48,000 मुकदमे वापस लेंगे दिल्ली आंदोलन के, नहीं लिए। मंदसौर गोलीकांड के मुकदमे वापस लेंगे, नहीं लिए। बरेली गोलीकांड के हम वापस लेंगे, मुकदमे नहीं लिए। हमारे साथ लगातार वादा खिलाफी सरकार द्वारा की गई है। कौन सरकार किसकी है ये हमारा सोचने का विषय नहीं है। सरकार किसी की भी हो, जिसकी भी सरकार होगी, वो जिस अनुपात में हमारा सहयोग करेगी, हम उस सरकार का सहयोग करेंगे। जो सरकार हमारा दमन, शोषण, अत्याचार करेगी, उस सरकार का हम बहिष्कार करेंगे। सर, आपने बात की है दोनों सरकारों की, 15 किसानों को। देखिए, दोनों के बीच में सरकारें लगभग एक जैसी होती, परंतु ये तय है कि वर्तमान सरकार से पूर्व की सरकार बेहतर थी, क्योंकि नकली बीज उनके कार्यकाल में नहीं बिका, नकली खाद नहीं बिका, नकली कीटनाशक नहीं बिका। उन्होंने कहा था 2008 में हम 50,000 रुपए कर्जा माफ करेंगे आपका। माखन सिंह जी संगठन मंत्री थे,
मैंने उनसे पूछा कि आपके घोषणा पत्र वादा नंबर 5 में लिखा है कि 50,000 कर्जा माफ करेंगे, क्यों नहीं किया आपने? हमारी नीयत है माफ करने की, अभी हमारे पास पैसा नहीं है। 18 वर्ष 7 महीने में 5 नए पैसे भी उन्होंने माफ नहीं किए किसानों के। अब आए अपन इधर आए तो मैंने कांग्रेस के लोगों से पूछा कि भाई तुमने 15 महीने में क्या किया है? उन्होंने कहा कि 6 महीने हमारे लोकसभा चुनाव तत्काल आता है, उस पर निकल गए। हमको 5-6 महीने काम करने का मौका मिला है। हमने आते ही साथ 14,600 करोड़ रुपए का उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया। 2 किस्त देना थी, 1-1 लाख की। हमारा उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि हम 2 लाख एक साथ नहीं डाल पाएंगे, 1 लाख पहले डालेंगे, 2 महीने बाद फिर 1 लाख डालेंगे। तो 1-1 लाख का 14,600 करोड़ रुपया आया, किसानों के खाते में जमा हुआ। 1-2% दिक्कतें आती, वो आती रहती। 22 जिलों में फिर पैसा आया, दूसरी किस्त आई और सरकार गिर गई। उन्होंने वो काम किया। ये 6 महीने के कार्यकाल में किया। 100 यूनिट बिजली का मामला था, उन्होंने वो पूरा किया। मिलावट पर बहुत कंट्रोल किया उस सरकार ने, वो भी तय बात है। जो आपके इलाके में सिंचाई है, उद्वहन सिंचाई, वो कमलनाथ के कार्यकाल में ही उसको काम स्टार्ट हुआ, जिसका भी काम पूर्ण होना है। तो जितने कम समय में इन्होंने हमारा कर्ज ऋण मुक्त किया है हमको, इन्होंने 18 साल 7 महीने में नहीं किया। इसलिए बेटर काम की जहां बात करते हैं तो 15 महीने का काम बनाम 18 वर्ष 7 माह है। और इससे तस्वीर साफ हो रही है कि जैसे देखिए 18 लाख हजार करोड़ का कर्जा 22 पूंजीपतियों का माफ करती है सरकार। बाहर से सामान आएगा, जब बाहर से सामान आएगा तो इस देश के किसान का उत्पादन कौन खरीदेगा? अभी मोदी जी और करने वाले हैं, 16 देशों सब कर चुके हैं। तो इस पूरी कहानी से निकलता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, RCEP हो, WTO हो, इन तमाम चीजों से निकलता है। और 345 कानून कंपनियों के पक्ष में बनाए सरकार ने। ये सरकार कंपनियों की सरकार है, किसान मजदूर विरोधी सरकार है, जो इनके टोटल अभी तक के कारनामे हैं। मोदी जी सत्ता में आते ही साथ 3 महीने में किसान का गेहूं का बोनस और धान पर बोनस बंद किया जाए। 3 महीने बाद फिर ले आए लैंड बिल, भूमि अधिग्रहण कानून लेके आ गए, वो लागू करवा दिया मुख्यमंत्रियों से। उसके बाद फिर 3 काले कानून ले आए, उस पर हमको 750 किसानों को साहस देना पड़ी। इस प्रकार के 36 कानून लेके आए हमारे खिलाफ में। भाजपा एक और कहती है कि किसानों के खाते में कोई नहीं जा रहा है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। ये सम्मान निधि 6,000 रुपये, ये अपमान निधि हमारे लिए। एक परिवार में 5 मेंबर हैं, उनको पर डे आप बांट दो तो 2-2 रुपए आते हैं हिस्से में। हमको ये नहीं चाहिए कुछ भी, हमको केवल अपनी फसल का दाम दे दो आप। हमारी बहन है, राखी बांधती है, हम उसकी रक्षा कर लेंगे। बेटी हमने पैदा की है, उसकी हम शादी कर लेंगे। हमको भीख नहीं चाहिए, हमको केवल अपनी फसल की खून पसीने की कमाई का वाजिब दाम चाहिए। वाजिब दाम में पीछे क्यों हटते? अगर हितैषी हैं तो दे हमको 80-50, वो क्यों नहीं दे रहे? हमको जो चाहिए वो आप दोगे नहीं, और जो हमको नहीं चाहिए वो आप दोगे, तो कैसे हितैषी हैं आप? धन्यवाद। आपका नाम?